क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21वां। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों 15 वर्षों में दुगना हो रहा है। मान लेते हैं 21वां क्वेश्चन है, कोई धन है हमारे पास 1000 रुपये और वो 15 वर्षों में 2000 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ टाइम लगा 15 वर्ष का, ठीक है। और वो पूछ रहा है वह कितने दिनों में 8 गुना हो जाएगा। 15 वर्षों में दुगना हो गया। अब क्या है, इस 2000 को हमने फिर यहाँ पे लिख दिया और फिर 15 वर्ष बाद इसे फिर देखा तो 15 वर्ष बाद ये हो गया 4000 रुपये। अब क्या किया, फिर 4000 रुपये को फिर डिपॉजिट कर दिया, 15 वर्ष बाद देखा तो ये हो गया 8000 रुपये। समझ में आ गया होगा। 1000 रुपये का निवेश किया, 15 साल बाद देखा 2000 रुपये हो गए, फिर 2000 रुपये को फिर निवेश कर दिया 15 साल के लिए, फिर देखा 4000 रुपये हो गई, फिर 4000 रुपये को निवेश कर दिया 15 वर्ष के लिए, देखा 8000 रुपये हो गई। हमने निवेश किया था केवल 1000 रुपये, अब हो गए 8000 रुपये। कितने वर्षों में हुए तो 15 ये 15 ये 15 ये, टोटल लगे 45 वर्ष। और ये ही हमारा आंसर होगा। कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो गया ना, 1000 का 8000 हो गया, यानी 8 गुना हो गया। बहुत आसान सा था। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, शरब कर दो 22वें नंबर का। ये थोड़े से लॉजिकल हैं, सोचने समझने से आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी तबीयत खराब सी है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। देखिए 12000 रुपये की टोटल जो धनराशि है, जो धन है वो है 12000 रुपये का, और दुगना हो रहा है, दुगना ही है या फिर ज़्यादा पूछ रहा है क्या, दुगनी, ठीक है। 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, ठीक है। आगे दिया है 20 वर्ष में यह कितना हो जाएगा। दोस्तों 20 वर्ष में पूछा है कितना हो जाएगा। हम मान लेते हैं भाई 12000 रुपये, हमने वही प्रक्रिया जो अभी दोहराई थी, वही अभी जो बताई थी वही। 5 वर्ष बाद देखा तो वो 24000 रुपये में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। 5 साल 12000 निवेश किए, 5 साल बाद देखे 24000 हो गए। आगे क्या हुआ, फिर 24000 को हमने निवेश कर दिया, 5 वर्ष और समय दिया, और ये हो गए हमारे 48000, ठीक है। फिर 48000 को फिर निवेश किया, 48000 को फिर निवेश किया 5 वर्षों के लिए, और ये हो गए 96000 रुपये। 5 साल ये 5 साल ये 5 साल ये 15 वर्ष हो गए। लेकिन फिर क्या किया, हमने 96000 को फिर निवेश कर दिया 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए, और ये हो गए 1,92,000 रुपये। टोटल धन 1,92,000 हो गया 20 वर्षों में। तो कितना धन हो गया ये, 1,92,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1,92,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगला देखेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है। 3रे नंबर का क्वेश्चन देख लो, सॉरी 23वें नंबर का। सोनिका, ठीक है, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 58,000 रुपये का, सॉरी 5800 का निवेश किया। मूलधन है हमारे पास, मूलधन है 5800 रुपये, ठीक है, 5800। उसने निवेश किए थे 2 वर्ष के लिए, समय दिया है 2 वर्ष का। उसके बाद में 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 594 रुपये 50 पैसे हो गया। CI में दिया है 594 रुपये 50 पैसे।
किस वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज किस वर्ष दर पर मिलेगा? हमें दर बतानी है दोस्तों, दर क्या है इसकी। देखिए 5800 रुपये का उसने निवेश किया सोनिका ने, 2 वर्ष तक उसने देखा नहीं पैसे को, और 2 वर्ष बाद जब जो जिसने निवेश जिसके पास 5800 रुपये थे या जिसने लिए थे सोनिका से, जब उसको देना था 2 वर्ष बाद उसने पैसा दिया, तो उसने जो देखा उसे 594 रुपये 50 पैसे अधिक मिले। कुल जो धन मिला वो 5800 प्लस 594 रुपये 50 पैसे मिला। और उसने पूछा है भाई कि भाई दर क्या है, दर क्या है ये पूछा है। हम दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए तो देखिए दोस्तों करते क्या हैं, इसमें अपने सबके अलग अलग मेथड हैं, बेसिक से कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, दर बराबर एक ट्रिक है, ये मान लीजिए एक ट्रिक है, ये मान लीजिए, ठीक है। दर बराबर क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। दर हमेशा प्रतिशत में निकलती है ना, 5%, 10%, ठीक है। दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, अंडर रूट। जितने वर्षों बाद पूछा गया, जैसे समय 2 वर्ष है तो रूट लगा देंगे, 3 वर्ष का होता तो रूट करने में 3 लगा देंगे। मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन बटे मूलधन। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आएगा ना, थोड़ा सा ये मूलधन और मिश्रधन आएगा, ठीक है। तो बाद में जब कैलकुलेशन करके आएंगे उसे मैं समझाता हूँ कैसे। केवल आपको ये रखना है दर प्रतिशत बराबर होता है अंडर रूट में मिश्रधन बटे मूलधन। चलो हमें दर निकालनी है, दर प्रतिशत में निकालनी है। दर प्रतिशत बराबर क्या है, रूट में लिखेंगे। मिश्रधन कितना हो गया भाई, देखिए 5800 का तो मूलधन था और 594 ये हो गए, तो 8 और 5 13, यानी 6394 रुपये 50 पैसे, ठीक है। ये हो गया मिश्रधन, और मूलधन कितना है 5800 रुपये, ये हो गया हमारा। अब इसे भाई काट लो, काटना फीटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर से एक पॉइंट हटाते हैं और यहाँ एक नीचे 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसकी काटाफीटी चालू कर दो। अब काटाफीटी करने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। दर प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो इसे हम पहले 5 से काट लें, तो 5 से काट लेते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, और 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया, 4 बचा, 8 पंजे 40 हो गया, 4 और 9 पंजे 45। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 0 0, ठीक है। अब हम चाहें तो भाई ये जो डबल 0 है इसे अलग कर सकते हैं थोड़ा सा, जब क्योंकि ये वर्ग में है तो यहाँ का एक ही 0 आएगा और बाकी का ये बचा हुआ एक इसका निकाल लेंगे। चलो काट लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में ही लिख लेते हैं, 1 2 7 8 9 बटे 116 गुणा 100, क्योंकि मैंने ये 2 0 अलग कर दिए, इसमें कोई बात नहीं। अब हम 116 के फैक्टर करके देखते हैं, 116 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 116 के, ठीक है। 2 से काटा 5 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ये 29 से केवल 29 बचा। अब ये जो संख्या है 29 से ही कटेगी, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, ठीक है, क्योंकि 4 तो भाई ये 4 से तो नहीं कटेगा, 29 से ही कटेगा। 29 से काट के देख लेते हैं 29 से कितनी बार जाएगा, ठीक है। 29 से काटते हैं तो 29 से 4 बार जाएगा पहले, तो 3 चौक 12 हो गया, 120, और 9 चौक 36, 30, 29 से कटेगा ना, हाँ 29 से काट लेते हैं। 29 से काटा 4 बार, और 29 चौका हो गया 116, 116, और ये 11 हो गया, फिर ये 118 हो गया, 4 बार फिर जाएगा, और ये बचा 1,
यानी 411 से 1 कटा और 29 से ये 4 बार गया, ऊपर हो गया 441, नीचे आ गया 400, यानी दर प्रतिशत बराबर क्या हो गई हमारी, दर प्रतिशत बराबर हो गई अंडर रूट में 441 बटे 400, क्योंकि 400 नीचे 4 है और 100 है, ये 400 हो गया, ये है रूट में। रूट से बाहर निकालेंगे तो दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा 21 बटे 20, क्योंकि ये 21 का है और ये 20 का वर्ग है। अब देखिए दर प्रतिशत है, दर को ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है गुणा 1 बटे 100, नीचे गुणा में है, इधर नीचे ये बटे में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, हम यहाँ से हटाएंगे, बराबर 21 बटे 20 गुणा 100। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मिश्र धन अभी आ गया हमारा अनुपात में। अनुपात का मतलब क्या, 21 अनुपात 20, ठीक है, बटे में है, अनुपात में भी है। तो ये तो हो गया मिश्र धन और ये हो गया मूलधन, यानी 20 पे 20 का 21 हो गया, यानी कितना ब्याज हो गया यहाँ पे, 1 का ब्याज हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 1 का ब्याज हो गया, लेकिन हुआ कितने पर है, 20 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का अंतर लिखेंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे नीचे वाली संख्या 20 गुणा नीचे मूलधन और दोनों का अंतर, ठीक है, और गुणा कर देंगे 100 से, इससे काटेंगे 20 से 5 बार, 5 एकम 5 हो गया, तो दर बराबर हो गया 5%। ये हमारा आंसर। ये एक बेसिक तरीका था, बहुत आसान, ठीक है। और आप ट्रिक, और इससे शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, ये केवल कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आप बेसिक तरीके से, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौबीस नंबर का क्वेश्चन देख लो। 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए मूलधन है, जो धन है वो है हमारे पास 15,000 रुपये का धन था, 15,000 रुपये का धन था, 2 वर्ष समय दिया है, 2 वर्ष का, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2496 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, दर क्या होगी, दर बराबर क्या, ये बिल्कुल अभी जो कराया है क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम ही मेथड से सॉल्व होगा। आप चाहे x मान के भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो आपका अपना तरीका है, ठीक है। चलो इसको फिर मैं दोबारा उसी ट्रिक से बताता हूँ जो ट्रिक बताई थी TRIC के। जो ट्रिक थी हमारी वो है दर प्रतिशत बराबर अंडर रूट में मिश्र धन बटे मूलधन, ठीक है। दर प्रतिशत हमें निकालनी है, दर बराबर पूछा है। मिश्र धन क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2,496 रुपये है, 15,000 का जो है मूलधन है, ठीक है, और ये ब्याज का हो गया, ये टोटल मिश्र धन कितना हो गया, क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है तो ये तो वर्ग ही निकलेगा इसका, अगर 3 वर्ष का पूछ लेता तो यहाँ करनी में हम 3 निकालते थे, उसका क्यों निकालते, ठीक है। ये भी बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो मिश्र धन को कितना हो गया, मिश्र धन हो गया 15, ये 2, ये 17,496 रुपये बटे मूलधन कितना है 15,000, ठीक है। अब दोस्तों इनके कर लीजिए फैक्टर, ये भी किसी के वर्ग में आएगा, ये भी किसी के वर्ग में ही आएगा, ठीक है। तो भाई फैक्टर कर लो, इसके कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। 15 के फैक्टर करेंगे 15, इसके करेंगे नीचे वाले के 100 गुणा 10, ठीक है, हमने इसके फैक्टर कर लिए। 15 के गुणा करेंगे 5 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है, गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। कोई प्रॉब्लम? अब हमें ये तो पता है भाई एक तो 10 आएगा ही आएगा, और इनमें से कोई एक ऐसी संख्या भी होगी जो भाई मैच खा रही होगी, ठीक है। अब बाकी के चलो कर लेते हैं, जिससे भी कटेगा काट लेते हैं। ये तो आ गए हमारे गुणनखंड इसके 15,000 के, इसके गुणनखंड नोट कर लीजिए, चाहे उन्हें काट लीजिए चाहे इससे आप काट लीजिए। तो किस संख्या से कटेगा भाई, 3 से कटेगा, एक तो सबसे पहले तो 3 से ही कटेगा, 2 से कटेगा,
2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो अब भाई 2 से काट लो, या फिर आप सबसे पहले भाई इसको फैक्टर ही कर लेते हैं, सबसे आसान रहेगा तरीका। 17, 4, 9, 6, 2 से काटा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से काटा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। अब 2 तो इसमें केवल एक इसमें 2 है, एक इसमें 2 है, एक इसमें 2 है। अब 3 से काट लेते हैं, 3 से भी कटेगा, तो 7 तिया 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। 729 किसका वर्ग होता है ये आपको पता है, तो ठीक है यही रहने दीजिए, नहीं तो और काट लीजिए। फिर 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 8 तिया 24 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और फिर इसे काट देते हैं, 9 से 9 नाम 81 हो गया 9। ठीक है, ये आ गए हमारे इसके गुणनखंड। अब इनमें देख लीजिए, इसे हम हटा देते हैं, यहाँ पे 5 गुणा 2 गुणा लिख देते हैं, तो यहाँ पे 5 गुणा 2 पहले 10 का, 5 गुणा 2 दूसरे 10 का और 5 गुणा 2 तीसरे 10 का। ये टोटल इसके गुणनखंड आ गए। अब देखिए इसमें कितना है, 2 एक जगह 2, 2 जगह 2, 3 जगह 2, 1 2 3 2 2 खत्म। 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें से काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बचा क्या है इसमें, एक तो 5 बचा है, ठीक है, और एक 5 क्या बचे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 तो 5 इसमें बचे हैं और इसमें कितना बचा है, देखिए 9 गुणा 9 इसमें बचा है, 3 गुणा 3 इसमें बचा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वर्ग में क्या हो जाएगा, 9 गुणा 9 बचा है और 3 गुणा 3 बचा है और उधर बचा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये संख्याएं कट करके बची हैं। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब इनके जोड़े बना लीजिए। देखिए 5 के जोड़े ये हो गया, एक 5 का जोड़ा ये हो गया, 9 का जोड़ा ये हो गया, 3 का जोड़ा ये हो गया। अब दर प्रतिशत बराबर जो हमारे पास वैल्यू है वो है, एक 9 बाहर ले लिया गुणा एक 3 बाहर ले लिया, नीचे 2 5 5 ले लिए, 5 गुणा 5 ले लिए। अब जो टोटल वैल्यू है दर प्रतिशत बराबर क्या है, 9 तिया 27 बटे 5 पंजे 25। अब हमें ये पता है दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे, नीचे नीचे वाली संख्या, दोनों का अंतर कितना हो गया, दर प्रतिशत बराबर 2, क्योंकि अंतर 2 हो गया, 25 का 27 का बटे 25। अब दर क्या है, दर निकालनी है तो दर प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो प्रतिशत का मतलब होता है दर प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ये गुणा में है इसके साथ, तो 100 ये नीचे गुणा भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से हटाएंगे बराबर 2/25 गुणा 100। 25 से काटेंगे 4 बार और 4 दूनी हो जाएगा 8 और दर बराबर हो जाएगी 8%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान ट्रिक, ठीक है, सबसे आसान तरीका है ये। चलो क्वेश्चन अगला देखें भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखें भाई। अब चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 25वां। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है, वह धन कितना है। देखिए जो दर दी है वो है 5% के बराबर, CI और माइनस SI दोनों का कम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 35 रुपये के बराबर है, ठीक है, समझेंगे। और समय है 2 वर्ष का और हमसे वह धन पूछा है और टाइम है 2 वर्ष का और हमसे जो धन पूछा है, धन कितना है, धन बराबर क्या, ठीक है, धन हमसे पूछा है वो धन कितना है। जिस धन पर 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर तो 35 है, दर हमारी चलती है 5% के बराबर, तो वो धन क्या है। धन निकालना बहुत ही आसान है।
हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इस पे बहुत सारे फॉर्मूले बने हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिकली समझ लेते हैं क्या है। एक तरीका है दोस्तों, इस तरह के सवालों को ज़्यादातर करने का वैसे एक तरीका है। हम मान लेते हैं धन जो गुणा भाग में ना आए, बटे में ना आए, पॉइंट में ना आए, ऐसी संख्या मान लेते हैं। माना वो धन 1000 रुपये है, ठीक है। माना धन, वह धन लिख लेते हैं, वह धन बराबर 1000 रुपये। 1000 रुपये का वो धन है। अब क्या है, 1000 रुपये का पहले साल ब्याज चलेगा 5%, तो हम इसका 5% निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 50, ठीक है। पहले साल में क्या हुआ, 50 रुपये ब्याज के हो गए, ठीक है। दूसरे साल भी 50 रुपये ही होंगे साधारण ब्याज के, तो दूसरे साल के क्या हो जाएंगे 50 रुपये। तो ऐसा ही हमारे पास आ गया, ऐसा ही बराबर हो गया 2 साल का 100 रुपये, ठीक है। क्योंकि पहले साल का 50, फिर अगले साल का 50, तो 2 साल का हो गया ना साधारण ब्याज 100 रुपये। लेकिन SI में क्या होगा, सॉरी CI में फिर ब्याज पे भी ब्याज चलेगा, तो 50 का ब्याज कितना हो जाएगा एक साल का, भाई 50 का और ब्याज लगा लीजिए, 50 का 5% कितना हो जाएगा, तो 5 से 2 काटेंगे, 2 बार कटेगा, बराबर हो जाएगा 2.5, यानी 2.5 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। 50 और 50 पे ब्याज चलेगा, 2.5 रुपये हो जाएगा। तो दूसरा CI कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा हमारा 102 रुपये 50 पैसे, ठीक है। 102 रुपये 50 पैसे हो गया CI। अब उसने कहा जी दोनों का जो अंतर है वो यहाँ पर दिया है 35 के बराबर, लेकिन यहाँ पर जो अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है 102.5 और 100 में केवल है 2.5 रुपये का। लेकिन वो बोल रहा है नहीं जी, अंतर तो 35 का है। तो भाई 2 रुपये 50 पैसे का जो अंतर है, जो पॉइंट की प्रतिशत की जो वैल्यू है, हम प्रतिशत कुछ भी मान लीजिए, पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी, वो हमारे कितने पे आती है, 1000 रुपये पे आती है। इतना जो अंतर आता है ना वो 5% वार्षिक दर से, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए, POINT, 2.5 का पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1000 के बराबर, क्योंकि ये जो अंतर आया है ना 1000 पे आया है। हमें एक पॉइंट की निकालनी पड़ेगी वैल्यू, एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो है 1000 बटे 2.5 के। नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। अब हम एक पॉइंट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 25 चौका 100, 400, ठीक है। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, एक पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 400 के बराबर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वो कह रहा है जी एक पॉइंट की वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास तो 35 पॉइंट हैं या 35 रुपये हैं। हमारे पास 1 रुपये की वैल्यू 400 है और यहाँ पे बूझा है 35 की, तो यहाँ पे 35 की, यहाँ पे गुणा 35 की करेंगे इधर भी, और बराबर से इधर भी गुणा 35 की करेंगे, ठीक है। तो 35 चौका कितना हो गया 140, 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 के बाद में 2 जीरो लगा दीजिए, तो 140। तो ये हो गया 35 की गुणा 4 से की, और 2 जीरो ये बचे, 2 जीरो ये, तो कितना होगा 14,000 रुपये का वो धन हो गया। बहुत आसान तरीका था, सिंपल बेसिक सब तरीके से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, इस भाग को यहीं समाप्त कर